it's me डॉक्टर रितेश शर्मा, कैरोपैथिक स्पेशलिस्ट फ्रॉम नागपुर। मेरा प्रैक्टिस अभी तक 13 साल 9 महीने का हुआ है और हमने अभी तक 75,000 प्लस पेशेंट्स ट्रीट किए हैं। हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जो मिसअलाइनमेंट है स्पाइन का, स्पाइन रिलेटेड, और जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है, जो मिसअलाइनमेंट है जैसे डिस्क पीछे चली गई, हाथ और पांव के नस को दबा रही है, उसको हम करेक्ट करते हैं। हम कोई मेडिसिन या इंजेक्शन नहीं देते हैं। और जो भी थेरेपेटिक में ठीक होता है तुरंत ठीक होता है, 2 मिनट बाद या शाम में ठीक होगा ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि जो मिसअलाइनमेंट है उसी को हम करेक्ट कर रहे हैं, ना कि उसको थोड़ा दर्द को पेन किलर या मेडिसिन दे करके उसको कंप्रेस करके थोड़े दिन के लिए मैनेज करना, ऐसा नहीं करते हैं। सर आप मुझे बताइए, फिजियोथेरेपी की बात करते हैं थोड़ा काम जो है और इसमें दोनों में क्या फर्क है, किस तरह की परिस्थिति क्या है? फिजियोथेरेपी और कैरोपैथिक दोनों अलग चीज है। फिजियोथेरेपी अलग चीज है, कैरोपैथिक अलग चीज है। दोनों में फर्क ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स इंजरी होगी, आपको मसल में स्प्रेन आ गया, लिगामेंट टियर हो गया, कहीं पे चोट लग गई, तो उसको क्या करते हैं, कुछ इक्विपमेंट लगाते हैं, फिर बाद में पेन रिड्यूस होता है, फिर एक्सरसाइज करके उसमें स्ट्रेंथनिंग लेके आते हैं। आपको कोई रेंज ऑफ मोशन है, फॉर एग्जाम्पल हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो पीओपी कास्ट डाल देते हैं, जिसके कारण फिर हाथ मुड़ता नहीं है। तो उसको एक्सरसाइज करके उसको रेंज लेके आना, ये एक्सरसाइज और इक्विपमेंट पेन को रिड्यूस करने का ये एक पार्ट है। कैरोपैथिक क्या है, आपका जो मिसअलाइनमेंट है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये जो डिस्क है, ये डिस्क मतलब गद्दी वो पीछे चले गई, वो हाथ और पांव के नस को दबा रही है, तो उसको अपनी जगह तुरंत अपनी जगह कर देना, वो कैरोपैथिक है। जो मिसअलाइनमेंट है उसको करेक्ट करना, वो कैरोपैथिक है। जो मसल और लिगामेंट में जो प्रॉब्लम है, जिसके कारण अपने मूवमेंट्स नहीं हो रहे, उसको ठीक करना फिजियोथेरेपी है। जैसे आपने कहा कि अलाइनमेंट करना से देखिए और करेक्ट। तो सर जैसे आपने इसको मतलब इसका असर प्लेन दिखता है, इसमें कोई मेडिसिन वगैरह रहती है या फिर जो थेरेपी करके ही वो ठीक होता है? हम तो बिल्कुल भी कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, लेकिन जनरली लोग मेडिसिन देते हैं कैरोपैथिक के साथ। हाँ, लेकिन मेडिसिन देने से क्या होता है, वो ठीक हुआ नहीं हुआ पता नहीं चलता है। अब कुछ लोग तो कैरोपैथिक करने से पहले भी इंजेक्शन देते हैं, फिर वो कैरोपैथिक से ठीक हुआ पता नहीं चलता है। लेकिन हम बिल्कुल भी कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, कोई इंजेक्शन नहीं देते। इनकेस कोई पेशेंट ले रहा है तो उसको बंद करा देते हैं, ताकि पता चले पेशेंट कितना ठीक हुआ है और पूरा हमेशा के लिए ठीक हो गया है कि नहीं। तो आमतौर पर देखा गया किन तरह के पेशेंट में कैरोपैथिक में स्पाइन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे फ्रैक्चर छोड़ के जो भी स्पॉन्डिलोसिस, मतलब डिस्क गादी पट के बाहर आ गई, हाथ और पांव के नस को दबा रही है, गर्दन की भी पीछे चली गई है, हाथ और पांव के नस को दबा रही है, ठीक है। सिर भारी लगना, चिड़चिड़पन लगना, माइग्रेन, वर्टिगो, फ्रोजन शोल्डर, स्कोलियोसिस, मतलब रीढ़ की हड्डी जो ऐसी है ये टेढ़ी हो जाना, ऐसा ये टेढ़ी हो जाने से होता क्या है, रीढ़ की हड्डी अपन गलत तरीके से बैठते हैं, मतलब ऐसा बैठ जाते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, अपनी स्पाइन टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी हो जाने से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टेढ़ी हो गई तो ये पेल्विक टिल्ट हो गया, और उसके कारण ये ऑक्सीपिटल, मतलब ये सिर के पीछे का जो ऑक्सीपिटल भी टिल्ट हो गया। इससे क्या होता है, आप ज्यादा देर एक जगह बैठे रहते हो, खड़े रहते हो, तो आपको खींचा खींचा लगता है, और जब आप उठते हो तो एक पाँव में पीछे से खिंचावट भी आती है, और थोड़ा चलने के बाद वो फिर से थोड़ा रिलीफ हो जाता है। और ये भी टिल्ट है तो बार बार ऐसा ऐसा करने का मन करता है, और ये टिल्ट हो जाता है तो ये टीएमजे जॉइंट भी कम ओपन होता है। उससे क्या होता है, वो मसल खींच के रहता है कॉन्ट्रैक्ट करके, तो बॉडी में कुछ चेंज हुआ, एटमॉस्फेयर में कुछ चेंज हुआ, चेंज जैसे कुछ भी, लेकिन मैं फिर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, खाने का सोने का टाइम कम ज्यादा हो गया, थकावट हो गई, बॉडी पेन हो गया, ऐसा कुछ भी चेंज हुआ, उस समय सिर भारी लगना, चिड़चिड़पन लगना, कुछ बोले तो जल्दी गुस्सा, इरिटेशन हो जाना, एटमॉस्फेयर में चेंज जैसे एटमॉस्फेयर में कोई भी, लेकिन मैं फिर एग्जांपल बता रहा हूँ, भूख हो गई, ठंडी हो गई सडनली, कोई जर्नी में चले गए, है ना, बाहर बहुत शोर हो गया, कोई लाइट या स्क्रीन ज्यादा देख लिए, तो उस समय सिर भारी लगना, चिड़चिड़पन लगना, आंखों के पास भारीपन रहना,
ये माइग्रेन होता है। उसी के कारण वर्टिगो भी होता है, कभी बैठ के या लेट के उठते हो तो सिर में चक्कर आए जैसा लगना, ये माइग्रेन और वर्टिगो हो गया। और स्पाइन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहता है वो सबके लिए आ सकता मतलब तो नाखून में देखा तो साइड के बहुत सारे पेशेंट है। वो भी बहुत आमतौर पर पहले सिर्फ मम्मा करता है और ये लोगों को तकलीफ दिखती है। ऐसे लोगों का कर्म किस तरह से क्या घुटने का प्रॉब्लम, साइटी का तो स्पाइन प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन घुटने का प्रॉब्लम ही अलग है। घुटने का प्रॉब्लम ये है कि अपना हर किसी को वो प्रॉब्लम आता है, किसी को पहले, किसी को बाद में, किसी को कम, किसी को ज्यादा। उसका कारण इसलिए है क्योंकि अपन जो खड़े रहते हैं वो घुटने के बल खड़े रहते हैं, तो अपने काम क्या है, अपना वजन क्या है, उसके हिसाब से अपना जो न्यू जॉइंट रहता है वो घसते 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 नजदीक आ जाता है। इसमें 4 स्टेज रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो स्टेज है उसको अपन मैनेज करके रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन 4th स्टेज आ गया मतलब वो घसते घसते नजदीक आ गया। जो नजदीक आ गया और जो घस गया वो वापस तो नहीं आएगा। मार्केट में आपको बहुत लोग बोलेंगे कि इसको सैनिटरी फ्लूइड डाल देंगे, कुछ पंचकर्मा कर देंगे या कुछ कर देंगे। मेरा कोई थेरेपी को कमेंट करना नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूं, जो घस गया है वो वापस नहीं आएगा, उसके लिए रिप्लेसमेंट ही सही रहता है एज पर साइंस। मैं मेरा भी नहीं बता रहा, एज पर साइंस। फॉर एन एग्जाम्पल समझे, ये चीज इधर से इधर चले गई, उसको करेक्शन करने से ठीक होगा, लेकिन ये घस गया, वैनिश हो गया, टूट गया, उसको वापस लेके आ सकेंगे? वो नहीं लेके आ सकेंगे। तो 4th स्टेज में है तो उसका रिप्लेसमेंट ही ठीक रहता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज है तो उसके आजू बाजू जो घाव है, इन्फ्लेमेशन है, उन सबको थोड़ा ठीक करके, मैनेज करके, एक्सरसाइज करके आगे बढ़ा सकते हैं। ये नी जॉइंट है। हाँ, लेकिन स्पाइन का जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ठीक होता है, वो इसीलिए वो तुरंत ठीक होता है, थोड़ी देर बाद या बाद में ठीक होता नहीं। ये कैरोपेटिक से बोल रहा हूं, ठीक है। और जनरली आजकल आपका क्वेश्चन ये था कि ये आजकल यंग लोगों में भी आ जा रहा है। इसके अंदर लोगों का डाइट भी है, आजकल खाना पीना सब चेंज हो गया। एंड सेकेंडरी ये है कि बैठना भी गलत है, पाँव घुटने के ऊपर घुटने ऐसा रख के बैठते हैं, जिसके कारण जो पटोला रहता है, मतलब जो घुटने की कटोरी रहती है, वो थोड़ा प्रेशर आने से वो घसती जाती है जल्दी, इसलिए वो शुरू में आ जा रहा है अभी। मतलब पहले 50-60 साल में ही आता था, अभी 30-40 साल में भी आना शुरू हो गया है। पहले से माध्यम से आपको विश्व स्तर पर दिख रहे हैं, तो क्या मैसेज आप आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे सबको कि अगर आपको स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो कैरोपेटिक से ठीक होती है, और हम बिल्कुल भी कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं ताकि पता चले कितना ठीक हुआ है और पूरा हमेशा के लिए ठीक हुआ है कि नहीं। और कैरोपेटिक से तुरंत ठीक होता है जो भी रेट ऑफ परसेंटेज रहता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑपरेट करवा लेते हैं। ऑपरेट करवाने से क्या होता है, जो डिस्क पीछे गई वो काट दिए, काट देने से फिर दो कुछ दिन बाद नीचे झुकते हैं तो फिर से पीछे चले जाती है। तो कितनी नदी को आप काटते जाओगे, पूरी काट दोगे, देखिए यार, नहीं, ये सही नहीं रहता है। तो अगर आपको विदाउट सर्जरी, विदाउट मेडिसिन अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप कैरापेटिक से ले सकते हो। और फिजियोथेरेपी और कैरापेटिक और इसका अवेयरनेस आजकल बहुत कम है, लेकिन आजकल लोगों को सोशल मीडिया जैसे आप जैसे लोगों को ऐसा मीडियम से बता रहे हो, वो बहुत अच्छी चीज है। लोगों को जानना चाहिए, एक बार आजमाना चाहिए कि इससे ठीक होता है कि नहीं, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि तुरंत ठीक होता है, ऐसा नहीं कि बाद में ठीक होता है, 2 मिनट बाद या 2 घंटे बाद ठीक होगा, तुरंत ठीक होगा। तो एक बार आकर के कंसल्ट करके देखना चाहिए। एज ए डॉक्टर अनेक वर्षों से आप बहुत सारे ऐसे लोग आते लगते हैं ठीक है, ठीक होगा तो मुझे तो जब मेरा कोई भी पेशेंट ठीक होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और जो पेशेंट रहता है वो ताजुब हो जाता है कि सर ऐसा भी होता है क्या, इतनी जल्दी ठीक हो गया। कुछ लोग तो बोलते हैं कि हमने 2 लाख 3 लाख 4 लाख इंजेक्शन लगा दिए, ठीक नहीं हुए, आपने तो इतनी जल्दी ठीक कर दिया और तुरंत ठीक कर दिया, ऐसा कैसा किया। लोगों के आश्चर्य रहता है और वो जाकर दूसरे को भी बता रहे हैं आजकल।
बैक टू लाइफ क्लिनिक के अंदर हम स्पेशली स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करते हैं वाया कैरोपेटिक, और हाई फिजियोथेरेपी भी करते हैं। माध्यम से आप देते हैं कि स्क्रीन संदर्भ में या किसी भी तकनीक के संदर्भ में है चार संदर्भ में से तो किस तरह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8668904689, उस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा पता बैक टू लाइफ फिजियोथेरेपी कैरोपेटिक सेंटर, नागपुर, एसडी हॉस्पिटल रोड, नियर मयूर मंगल पार्ले के बिसाइड में है। और आने से पहले प्लीज अपॉइंटमेंट लेकर के आइए। और इन डिटेल में अगर आपको एड्रेस जानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो तिरंगा स्क्वायर से जो एसडी हॉस्पिटल का रास्ता जाता है वही मेन रोड पे रहता है, उसके बाजू में मयूर मंगल। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए डेली न्यूज 9 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।